नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने सालासर बालाजी धाम में मनाया अपना जन्मदिन। इस दौरान आयोजित सभा में उमड़े हजारों लोग। जिला प्रभारी मंत्री गोविंद मेघवाल ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित। बजट को बताया सभी वर्गों के लिए हितकारी। आपदा प्रबंधन टीम ने सादुल ब्रांच में गिरे दोनों भाइयों के शवों को किया बरामद। बार संघ ने न्यायालय परिसर में मनाया होली स्नेह मिलन कार्यक्रम। अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर दी त्योहार की शुभकामनाएं। गांव नवा में श्रद्धापूर्वक मनाया गया नादिर शाह का उर्स। कुश्ती पहलवानों ने दिखाए दांव पेच। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने आज अपना जन्मदिन सालासर बालाजी धाम जाकर मनाया। इस दौरान एक सभा का भी आयोजन किया गया। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री तथा भाजपा की कद्दावर नेता श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने आज चूरू के सालासर धाम में अपना जन्मदिवस मनाया। इस मौके पर बालाजी धाम में माथा टेकने के बाद एक सभा का भी आयोजन किया गया। इस दौरान सभा में बोलते हुए श्रीमती वसुंधरा राजे ने प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में प्रदेश सड़कें बनाने, पानी की व्यवस्था करने, बेरोजगारी हटाने में अव्वल नंबर पर था। वहीं अब कांग्रेस की सरकार में प्रदेश पूरे देश में भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन के जरिए माफिया द्वारा करोड़ों अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला है। श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के किसानों को बरगलाकर झूठ बोलकर उनसे कर्जा माफी का वायदा कर सत्ता हासिल कर ली, मगर सत्ता में आने के आज 4.25 साल बीत चुके हैं। इसके बावजूद किसानों के कर्जे माफ नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न बीमा कंपनियां किसानों की फसल के नाम पर बीमा करती हैं, लेकिन प्रदेश में किसानों की बीमा राशि उनके खातों में जमा नहीं करवाई गई है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में बिजली का उत्पादन पूरी तरह से ठप है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तो घरेलू बिजली 22 से 24 घंटे लगातार उपलब्ध कराई जाती रही। कार्यक्रम में वासुदेव देवनानी, अरुण सिंह, देवी शंकर भूतड़ा, शंकर हेड़ा, बीपी सारस्वत सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। 4 साल एक दूसरे को पछाड़ने में लगा दिए। अब किसने किसको पछाड़ा, ये मेरा विषय नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहती। पर इनकी लड़ाई ने राजस्थान को तो जरूर पिछड़ के छोड़ दिया है। इनकी वजह से राजस्थान पिछड़ गया है। भ्रष्टाचार के बारे में मैं आपको पूछना चाह रही हूं। चरम सीमा पे, प्लीज, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया है। छोटे से छोटा काम, यहां मेरे को किसान मिले थे, छोटे से छोटा काम बिना पैसे के नहीं होता है। हर आदमी के पास किसी भी अफसर में जाओ, किसी भी दफ्तर में जाओ कि पेपर लेने की जरूरत है, कोर्ट में जाने की जरूरत है, कहीं भी आपको छोटे छोटे काम की जरूरत है, वहां आपको बिना पैसे के कोई काम होता नहीं। और आप ये समझिए कि ये सीएजी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अवैध खनन राजस्थान के अंदर सब दूर फैला हुआ है और करोड़ों रुपया खाया जा रहा है लोगों के द्वारा। ये आप अच्छी तरह से जानते हो। आप आंकड़े उठा के सब देख लीजिए कि राजस्थान के अंदर कितना भ्रष्टाचार है। पूरे देश के अंदर अगर कोई प्रदेश टॉप है तो कौन है? राजस्थान। कितनी शर्म की बात है भाइयों और बहनों, हम एक दूसरे के साथ यहां खड़े हैं, किसको मुंह दिखाएं कि हम किस चीजों में टॉप हैं? तो टॉप है भ्रष्टाचार में। यह कहना चाहेंगे हमारी सरकार के टाइम में हम कितने चीजों के अंदर टॉप थे। सड़कों पे टॉप थे, पढ़ाई में टॉप थे, अग्रणी प्रदेश था, कितने चीजों में। आज तो ये भ्रष्टाचार, ये लूटपाट, ये गैंग वॉर, ये सब चीजों के अंदर हम लोग टॉप हैं। अरे कर्जा माफी का क्या हुआ? हो गया ना? ये तो वादा पूरा नहीं हुआ ना। मैं पूछती हूं कभी कभी कि कर्जा माफी नहीं होता तो भाजपा की सरकार होती, और भाजपा की सरकार होती तो जो कर्जा माफ होना था वो कर्जा माफ हो जाता, उनको बोलने की जरूरत नहीं होती। परंतु सहकारी बैंकों के अंदर जो लोन देने वाले किसान हैं उनकी बीमा राशि अभी तक जमा नहीं कराई गई है। कराई गई है कोई किसान बैठे हुए? नहीं। और किसानों का वर्ष 22-23 के अंदर जो बीमा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। परंतु आपका जो प्रीमियम है वो तो वसूल कर लिया गया।
उसको तो वसूल कर लिया गया। बिजली का क्या हाल है भाई? क्यों भाई, अच्छा है ना? बहुत ही अच्छा है। बिजली का उत्पादन पूरे राजस्थान के अंदर ठप हो रहा है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने घरेलू बिजली 22 से 24 घंटे लोगों तक पहुंचाने का काम किया था, बिना ट्रिपिंग। कोई ट्रिपिंग नहीं था। आज न 22 से 24 घंटे मिलती है, न किसान को 5 से 6 घंटे मिलती है। ट्रिपिंग ही ट्रिपिंग है। और मेरे को पिछले 15-20 दिन के अंदर लगातार फोन आते हैं इस किसान के, उस किसान के, कि हमारे क्षेत्र के अंदर बिजली नहीं आ रही है, कुछ करो। और मैं बिजली विभाग से पूछती हूं तो बोलते हैं कि ये जो बिजली का फैक्ट्री है वो ठप, वो वाला ठप, वो वाला ठप। बिजली का पैदावार राजस्थान के अंदर पूरी तरह से ठप हो गया, आप कहां से बिजली आपको देंगे? ये हम लोगों को कहते हैं। जयपुर तक के अंदर बिजली की कटौती आपको देखने को मिल रही है। अब ये नहीं है, आज पूरा हमारा प्रदेश कर्जा के अंदर, नहीं हमारा पूरा प्रदेश कर्जा के अंदर अब डूब गया है। बजट में घोषणा तो कर दी भाई, बहुत अच्छी अच्छी, आप लोग सब घर गए हो, अरे वाह क्या बजट दिया है हमको। जैसे 10 लाख कर्जा माफ हो जाएगा, वैसे ही शानदार बजट आप लोगों को हाथ में पकड़ा दिया है। पर उनके पास ना पैसा है और ना टाइम। और मैं आपको कह दूं कि विधानसभा के अंदर जो बजट अभी पेश हुआ है वो बजट नहीं, वो कांग्रेस का घोषणा पत्र है। वो जानते हैं कि अभी चुनाव आ रहा है, और आप ये भी जानते हैं कि अपने घोषणा पत्र के अंदर ये क्या करते हैं वो किसी से छिपी नहीं है। आपको एग्जाम्पल दे दूं मैं, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, आपके प्राइमरी स्कूल खुल गया, अरे वो प्राइमरी स्कूल के बिल्डिंग के ऊपर लिख दिया गवर्नमेंट कॉलेज, तो गवर्नमेंट कॉलेज खुल गया। आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल कैसे बना? हिंदी मीडियम स्कूल के ऊपर लिख दिया इंग्लिश मीडियम, बन गया। पर कोई टीचर नहीं है, कॉलेज का कोई प्रिंसिपल नहीं है, तो ये बनेगा तो कैसे बनेगा? ये तो पुरानी आदतें हैं, पहला भी यही करा करते थे, आज भी यही काम वही कर रहे हैं। सालासर बालाजी, सालासर बालाजी जो मंदिर है वो हमारा केंद्र बिंदु हमने मानकर राजस्थान के बहुत सारी सड़कें यहां से निकाली। अब ये अकेले ये नहीं है, ऐसे बड़े बड़े मंदिर हमारे पूरे राजस्थान के अंदर हैं। उन मंदिरों से हमने रोडों को जोड़ा, क्योंकि हमने कहा कि जो पर्यटक यहां आता है वो हमारी संस्कृति को पहचानता है, वो हमारे क्षेत्र के अगर घूमता है, तो अगर वो हमारे मंदिरों को नहीं देखा है तो हमारी संस्कृति क्या देखी। इसलिए हमने सब दूर ये मंदिरों को सड़कों से जोड़ने का काम किया। अब भाइयों, कल मैं आई हूं, आप भी कल से कई कोने कोने से आ रहे हो सालासर, कैसी कैसी सड़क के ऊपर से चढ़ के आ रहे हो, दचका भी नहीं लगा होगा, दचका भी नहीं लगा होगा। अरे दूदू, फुलेरा, सांबर, जोबनेर, खूट से लोसल, कितने घंटे लगते थे, कितना लंबा सर्कल था। आज वहां हम लोगों ने पैदल यात्रियों के लिए भी सड़क बना दी है, तो पैदल यात्री भी कर सकता है। लोसल, फिर सालासर से रतनगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, लंबा चक्कर कितने प्यार से जुड़ गया है बताओ। डूंगरसर, डूंगरगढ़, बीदासर, सालासर, सालासर, बीदासर, नोखा, नागौर, तरनाऊ, डीडवाना, सालासर, सालासर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, झुंझुनू, दिल्ली। अरे सर आते हुए चले जाओ, सिंगल रोड था, आज आप बता दो मेरे को कि कितना सुंदर हो गया है कि नहीं है? है ना? हाँ। और उसमें फलोदी जुड़ने से मारवाड़ को भी हमने जोड़ दिया है, फलोदी जुड़ने से वो भी जुड़ गया। फिर सालासर, चूरू, भालेरी, गोगामेड़ी प्रसिद्ध मंदिर तक, और नोहर भादरा, उसको भी जोड़ने का काम हम लोगों ने किया है। सालासर, रतनगढ़, सरदार शेर, लूणकरण सर, बताओ भाई, वहां के भी लोग यहां बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा है? सालासर, चूरू, तारानगर, नोहर, और सालासर, फतेहपुर, जिस रोड पे पागल हो जाते थे सब लोग, दिन दिन निकल जाता था उस रोड पे चल चल के, था कि नहीं? मंडावा से जोड़ा। अरे मंडावा के जब भी मैं निकलती थी तो लोग पकड़ पकड़ के मुझे कहते थे बाईपास बनाओ, बाईपास बनाओ। अब बाईपास बन गया,
अब कितना सुंदर बाईपास बन गया है। झुंझुनू से होते हुए राजगढ़ चले जाओ। अरे नितिन गडकरी के साथ जब मैं यहां 10 मार्च 2017 को यहां आई थी, तो यहां भाषण के अंदर हमने जो भी घोषणाएं की थी 100% कंप्लीट हो गए हैं, और आप उन्हीं सड़कों पे चल चल के यहां तक आज तक पहुंचे हो। आज सुबह कल रात को इसी पे चले हो। भाइयों, राजस्थान की ये जो भूमि है वो हमारी मां है। इस मां के माथे पर विकास का मुकुट बांधने के लिए हमारे बीच में कोई माई का लाल नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता, और ना कोई इसको रोक सकता है। मैं संगठन के सिपाही के रूप में आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में हमारी विचारधारा की मशाल को लेकर चल रही हूं और आपको साथ लेकर चला रही हूं। मैंने जो बालाजी की आस्था और आपके आशीर्वाद का जो दीप जलाया है, वो किसी आंधी और तूफान से भाइयों मिट नहीं सकता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। आपकी सेवा को जो संकल्प हमने लिया है वह पूरा होकर ही रहेगा। तो आज मैं धन्यवाद देती हूं सभी संत महात्मा को, मेरी मां को, जिनकी आशीर्वाद से हम यहां तक आ पाए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं यहां इकट्ठा हुए हमारे पूरे परिवार को, जो राजस्थान के कोने कोने से यहां आज उपस्थित हुए हैं। भाइयों और बहनों, मैंने जब पहले राजस्थान में आई थी तो एक सपना देखा था। मैंने सोचा था कि क्या वो समय आ सकता है जब हम 36 के 36 कौम और सब मजहब के लोगों को एक सूत्र में, प्रेम के सूत्र में बांधकर राजस्थान की तरक्की कर सकते हैं। आज मुझे लगता है कि हो सकता है, आपको देख के हो सकता है। 36 के 36 कौम के लोग यहाँ हैं, सब मजहब के लोग यहाँ हैं और सब प्यार में खड़े हैं। ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको यही कह सकती हूं कि अगर प्रदेश को आगे ले जाना है तो जब ये सब एक सूत्र में बन जाएंगे, तो चट्टान जैसे एक साथ जब चल पड़ेंगे, तो हमारे प्रदेश के विकास को कोई भी नहीं रोक सकता है। ये विश्वास करके आगे चलो। हमारे सभी सांसद, सभी विधायक, हमारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, सभी जनप्रतिनिधि, जो पार्टी के सभी पदाधिकारी बैठे हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सबको मैं उनके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। मेरे सहयोगियों को जिन्होंने हर समय, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरा को साथ दिया, उनको मेरा पूरा पूरा धन्यवाद। पुजारी, एक मिनट, पुजारी परिवार जिन्होंने बालाजी तक मेरी पूजा अर्चना बार बार पहुंचाने का काम किया, मांगीलाल जी, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं आपको और पूरे पुजारी परिवार को, जिन्होंने हर मंगलवार, कई सालों से हर मंगलवार वो मेरे को फोन करते हैं और मेरे को बालाजी के दर्शन करा के मेरी पूजा अर्चना को बालाजी तक पहुंचाने का काम करते हैं। उनको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम और धन्यवाद। और फिर हनुमान जी, प्लीज, और फिर हनुमान जी, हमारे बजरंग बली, जो हम सबके दिल में बसे हुए हैं, हमारे बीच में विराजमान है और जिन पर हम सबका अटूट विश्वास है। तो कठिनाई जब भी आती है तो हम दौड़ दौड़ के सबसे पहले उनके पास ही पहुंचते हैं। अरे भगवान, परीक्षा पास होनी है, हनुमान जी कुछ कर दो। शादी करनी है भाई साहब, हमको मिल नहीं रहा है, ना वर मिल रही है ना वधू, हनुमान जी कुछ कर दो। व्यापार मेरा सफल नहीं हो रहा है, मेरी नई फैक्ट्री चला दो, मेरे को पैसे आ जाएं, मेरा धंधा चलवा दो, हनुमान जी कुछ करो। चोरी हो गई है, अरे चोरी को खुलवा दो, हनुमान जी आप ही कर सकते हो भैया, इसका भी कुछ करो।
दौड़ के हनुमान जी के पास। और राजनीति के अंदर कामयाब होना है हनुमान जी, बस हमारे सिर के ऊपर हाथ रख दो, आशीर्वाद दे दो, तो हम लोग सभी कामयाब हो जाएंगे। ये है वो हनुमान। आज भी मेरी यही प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, आप सब पर बना रहे। और हमारी सबकी जो पूजा अर्चना, और आज मैंने जोरदार पूजा अर्चना आप लोग सबकी की है मेरे साथ। जब 1008 आहुति देनी पड़ती है ना, तो हम बहुत सारे लोग मेरे साथ आजू बाजू जो बैठे थे उनको सहस्त्र नहीं मालूम था। उनको लगा होगा 11, होगा 21, तो ये पूछ रहे कितने बार होगा ये। हमने कहा ये होगा 1008 बार, और सबको लगना पड़ेगा उसमें। सबने आहुति दी, सबने राजस्थान प्रदेश की तरक्की के लिए पूजा पाठ किया, हनुमान चालीसा पढ़ा, और आप सबका नाम उसके अंदर जोड़ा। क्योंकि अगर कोई सोचता है कि हम सफल हो सकते हैं, तो अकेले हम सफल नहीं हो सकते। सफल तो तब होंगे जब ये पूरी जनता हमारे साथ चलती है, तब। प्लीज मेरी बात एक मिनट सुन लो, मैं क्या कहना चाह रही हूं, मेरी बात नहीं पहुंच रही आपको। मैं पहली दफा एमपी बनी, पहली दफा एमएलए बनी, तो होते हम लोग सब सोचते हैं कि गुरूर होता है, देखो मैं एमपी बन गई, मैं एमएलए बन गई। परंतु 1 साल के बाद जब चुनाव आ जाता है, सबको समझ आ जाती है। इसलिए जो 2, 3, 4 बार जीत के आए ना, उनको ये मालूम है कि मैं नहीं जीत के आई, मैंने कुछ नहीं किया, ये वो है मेरा परिवार, ये है सब लोग जिन्होंने मुझे वहां तक पहुंचाने का काम किया है। इनका प्यार, इनका साथ, इनका आशीर्वाद बना रहेगा तो कोई नहीं रोक सकता है। पर वो हम अकेले नहीं कर सकते, हम अकेले नहीं कर सकते, वो तो आप लोग मिलके करोगे तभी होगा। तो हम हनुमान जी से मेरी प्रार्थना है कि आप सबके ऊपर ये आशीर्वाद बनाए रखें। मेरी प्रार्थना है कि आपकी सबकी पूजा अर्चना को प्यार से वो स्वीकार कर लें। और भाइयों, मेरी एक इच्छा है, कहूं तो मैं बताऊं, तो मेरी एक इच्छा है कि आगे चलकर जैसे अपन ने राजस्थान के अंदर बहुत भव्य मंदिर बनाए, मैं कहती हूं कि इस मंदिर को और भी भव्य बनाने का अपने को काम अपने हाथों में लेना चाहिए। सालासर का ये जो इलाका है उसको और ठीक करने का काम हम लोगों को अपने हाथ में लेना चाहिए। तैयार है वो? हाँ, आपको क्या चिंता करने की बात है, चिंता तो हमारे कंधे पर डाल दिया। हाँ, पर एक चीज और याद रखना भाई, ऐसे फ्री में नहीं छोड़ रही आप लोगों को। आज यहां तय करके जाना है कि ये साल अंत होगा, और इस साल के अंत में जो चुनाव होना है उसमें कमल खिलाकर ही छोड़ना है, तो याद रखना है। हाँ, राजस्थान को हम लोगों को मिलके समृद्ध बनाना है। और चलो अब आखिर में हनुमान चालीसा की 2 पंक्ति, हनुमान चालीसा की 2 पंक्ति केसरी नंदन को मैं समर्पित करना चाहती हूं हम सबकी ओर से। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लही तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को। और अब राजस्थान हम सब हमारे सबके सुख और समृद्धि के लिए और हमारे विकास के लिए सुदेश जी और उनकी टीम यहां बैठी हुई है, स्पेशली आपके लिए आई हुई है। मैं उनकी टीम के साथ सामूहिक तौर से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहूंगी। बालाजी की कृपा और ये आपकी आवाज पूरे राजस्थान में गूंजनी चाहिए, इसलिए मैंने आप सबको हनुमान चालीसा का छोटा सा पन्ना पकड़ाया है। याद रखना, बालाजी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी।
और मुझे विश्वास है कि उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और मेरा आप सबको बहुत बहुत प्यार, मेरा प्यार आप लोग सबको। प्रभारी मंत्री गोविंद मेघवाल ने आज शाम कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बजट को राहत प्रदान करने वाला बजट बताया। शनिवार को प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के बजट को महंगाई से राहत भरा बताया। प्रभारी मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि सरकार ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सर्वहिताय बजट पास किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ वर्षों से बंद पड़ी स्पिनिंग मिल को पुनः शुरू कर सरकार ने श्रमिक वर्ग को राहत प्रदान किया है। इसके अलावा जिला मुख्यालय पर संस्कृत महाविद्यालय खोलने, पीलीबंगा और हनुमानगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने, ग्रामीण कन्या महाविद्यालय भादरा व मीरा कन्या महाविद्यालय संगरिया को राजकीय महाविद्यालयों में परिवर्तित किया जाएगा। इसके अलावा जिला मुख्यालय स्थित पॉलिटेक्निकल कॉलेज में नॉन इंजीनियरिंग शाखा स्थापित की जाएगी। इसके अलावा धनिया सरवल लखीसर में 33 kV के GSS स्थापित किए जाएंगे, जिससे बिजली का संकट दूर होगा। इसके अलावा सीकर में खाद बीज विश्लेषण केंद्र भी स्थापित होंगे। हनुमानगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित कर खेती में नवाचार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ में पक्के खालों के मामले में शेष रहे 1,32,000 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में 463 करोड़ की लागत से पक्के खाले बनाए जाएंगे। इस दौरान जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मणी रियार, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कि हमें 2023 और 24 का जो बजट आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, उस संबंध में आपसे बातचीत करनी थी। मैं ये देख रहा हूँ कि हनुमानगढ़ और गंगानगर को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री जी ने, वैसे तो पूरे राजस्थान के अंदर रिकॉर्ड तोड़ विकास का बजट दिया है, पर हनुमानगढ़ और गंगानगर के जनप्रतिनिधियों ने, और जो यहाँ बड़ी बड़ी समस्या थी उनको लगभग सभी को उन्होंने चिन्हित किया है और इस बजट घोषणा में उन्होंने घोषणा की। जैसे अपने सबसे पहले सहकारिता विभाग ने सहकारी संस्थाओं की भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समितियों में 500 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण कराया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले के कपास उत्पादन करने वाले किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके, इस दृष्टि से स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़ को पुनः प्रारंभ की घोषणा की है। ये जब भी मैं आता था, हमेशा यहाँ के जनप्रतिनिधि स्पिनिंग मिल की जो है हमेशा मांग करते थे। आज मैं मुख्यमंत्री जी को इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ, प्रभारी मंत्री होने के नाते, कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने लिख के दिया, MLAs ने लिख के दिया, और प्रभारी के नाते मैंने भी उनसे निवेदन किया, तो आज आपके हनुमानगढ़ की बहुत बड़ी जो मांग है वो आपकी पूर्ण होगी। उच्च शिक्षा के संबंध में संगरिया एवं पल्लू हनुमानगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे। पीलीबंगा हनुमानगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा। ग्रामीण कन्या महाविद्यालय भादरा में मीरा कन्या महाविद्यालय संगरिया को राजकीय महाविद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा। हनुमानगढ़ के राजकीय सह शिक्षा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में नॉन इंजीनियरिंग शाखा प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने संस्कृत शिक्षा की तरफ भी ध्यान दिया है कि हनुमानगढ़ में संस्कृत महाविद्यालय शुरू किया जाएगा। एक हनुमानगढ़ में वेद विद्यालय भी खोला जाएगा। घनियासर एवं बिसरासर न्योखलकी नौहर में हनुमानगढ़ में जिला हनुमानगढ़ में 33 kV के GSS स्थापित किए जाएंगे। कृषि विभाग के संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र तथा सीकर में खाद बीज दवाई विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। हनुमानगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र तथा सीकर में खाद बीज दवाई विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। राजस्थान सूक्ष्म शिक्षा मिशन के अंतर्गत हनुमानगढ़ में ओवर एक्सप्लॉइटेड भूजल ब्लॉक्स के संपूर्ण रूप में सूक्ष्म सिंचाई ड्रिप एंड स्प्रिंकलर के तहत सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है, क्योंकि पानी की कमी आ रही है, इसलिए जो ड्रिप सिस्टम से जो है वो भी यहाँ इसको सम्मिलित किया गया है। सिंचाई के क्षेत्र में गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में पक्का खाला निर्माण के शेष रहे 1,32,000 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में 463 करोड़ की लागत से पक्के खाले बनाए जाएंगे, क्योंकि हमारे खाले बने हुए बहुत समय हो गया है। ये 1970 और 75 के आसपास खाले बने थे, तो सभी किसानों की मांग थी और उसके आधार पर यहाँ के विधायकों ने बार बार विधानसभा में ये मुद्दा उठाया और बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ है। पहले पिछले बजट में आपको पता है कि जो नहरें वितरिका है और माइनर हमारे तैयार किए गए,
और आज इन्होंने खालों की बात उठाई है, तो विशेष रूप से हनुमानगढ़ में 463 करोड़ रुपए लागत से पक्के खाले निर्माण होंगे, ताकि किसानों की एक बहुत बड़ी जो है समस्या दूर होगी। और जो खालों में सीपेज हो जाता था, पानी कम पड़ जाता था, वो सारा पानी जो है शुद्ध तरीके से उनके तक पहुंच पाएगा। नौर भादरा हनुमानगढ़ के वन क्षेत्रों समीप के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए एक एक लव कुश वाटिका विकसित की जाएगी। ये वन विभाग के द्वारा, वन विभाग की भूमि होती है जो शहर के पास में, उसके अंदर लव कुश वाटिका, इसमें 2-2 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहाँ पार्क तैयार किया जाएगा ताकि शहर के लोगों को, पास के जो लोग हैं चाहे चक भी पड़ते हों, उनको अगर कहीं वॉकिंग करने की जगह नहीं है तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह बनाई जाती है। इसलिए लव कुश वाटिका का जो है इसमें निर्णय लिया गया है। जिला कारागारों में पुस्तकालय की व्यवस्था, जो जेल है उसके अंदर भी मुख्यमंत्री जी ने चिंता की भी पुस्तकालय होना चाहिए। जो कैदी है वो अखबार भी पढ़े, पुस्तकें भी पढ़े, तो उससे आदमी का नॉलेज बढ़ता है। और आपको भी पता है कि पुस्तकें चाहे मत बोलो, लेकिन पुस्तकों में ही ज्ञान होता है। हम सब जितने भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सब पुस्तकें पढ़ के लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए क्या है कि उन्होंने पुस्तकालय की स्थापना की है ताकि वहाँ के कैदी पढ़ेंगे तो उससे उनको हर तरह का जो है नॉलेज प्राप्त होगा। 20 करोड़ की रुपए की लागत से नौर हनुमानगढ़ में सीवेज का कार्य, ये काम बहुत महत्वपूर्ण है। शहर में गंदगी रहती है नौर के अंदर, एमएलए साहब ने उठाया, तो उस बात का महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री जी ने लेते हुए 20 करोड़ रुपए की लागत से दी है। औद्योगिक क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण एवं आधारभूत सुविधाओं के कार्य करवाए जाएंगे हनुमानगढ़ के अंदर। हनुमानगढ़ जिले के टीबी उपखंड में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की, रिको स्थापित किया जाएगा टीबी के अंदर। तो उप जिला अस्पताल को कर्मोन्नत किया गया। उप जिला के अंदर काफी डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ एक्सीडेंट, छोटे मोटे ऑपरेशन भी होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम हो गया। पिछली बार शायद नौर को किया था और इस बार आपके भादरा को कर्मोन्नत कर दिया। तो वहाँ हर तरह के जो है छोटे मोटे सारे ऑपरेशन वहीं हो जाएंगे, उनको जिला हेडक्वार्टर पर अब आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपदा प्रबंधन टीम ने आज शुक्रवार रात्रि सादुल ब्रांच में गिरे दोनों भाइयों के शवों को बरामद कर लिया है। बीती रात सादुल नहर ब्रांच में गिरे 2 सगे भाइयों के शव आपदा प्रबंधन टीम ने शनिवार को खोज लिए हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के एसआई मांगूराम ने बताया कि उक्त दोनों भाई काम के लिए घर से निकले थे। शाम को वापसी घर आते समय मोटरसाइकिल के फिसल जाने से दोनों नहर में गिर गए। इस दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आपदा प्रबंधन टीम को मौके पर बुला नहर को खंगालने का काम किया। इस दौरान शनिवार दोपहर को आपदा प्रबंधन टीम ने अमनदीप सिंह पुत्र कुलविंदर सिंह का शव बरामद कर लिया। इसके बाद लगातार नहर को खंगालने का काम जारी रहा। शाम लगभग 5:30 बजे आपदा प्रबंधन टीम की मेहनत रंग लाई और दूसरे युवक हर्षदीप का भी शव ढूंढ लिया गया। दोनों युवकों के नहर में गिरकर मौत का शिकार हो जाने से पूरे गांव में मातम छाया हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव के जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार से पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद किए जाने की मांग की है। कल 6:30 बजे आ रहे थे काम पे और रास्ते में कोई मोटरसाइकिल फिसल गया जातो और दोनों नहर में जा कूदे। ये बनना लेके दोनों भाई है और मेरे सागी भांजे है। एक का नाम अर्शदीप है, एक नाम अमनदीप है। एक की शादी हुई है, एक महीना 13 दिन हुए, एक महीना 13 दिन। एक 22 साल का है, एक 21 साल का है। उनके डैडी पहले स्वर्गवास हो चुके हैं। 2-3 साल बाद शादी के बाद ही हो गए थे स्वर्गवास। अभी एक तो मिल गया जी, एक की तलाश जारी है और गोताखोर ढूंढ रहे हैं। अच्छा संयोग है, प्रशासन का भी है, गोताखोरों का भी है और पब्लिक का भी है। प्रशासन बहुत सक्रिय है। हम लोग, मैं खुद पार्षद यहाँ, जब मुझे सूचना मिली तो मैंने चेयरमैन साहब को फ़ोन किया, बताया कि गोताखोर पहुँच गए हैं। यहाँ प्रशासन भी आया, एसडीएम साहब भी आए, सीओ साहब भी आए और पूरे जतन से लगे हुए हैं और एक बॉडी जो है रिकवर कर ली गई है, दूसरी की तलाश जारी है। ये 2 भाई थे बनवाड़ा गांव के, और अमनदीप और अर्शदीप। तो यहाँ काम करने आते हैं, मजदूर आदमी थे। शाम को काम करके वापस जा रहे थे तो जाते समय कोई मोटरसाइकिल स्लिप हो गया और दोनों नहर में गिर गए। बॉडी मिल गई है। हम ये एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, 15-20 लोग लगे हुए हैं, गोताखोर हैं और काफ़ी लोग लगे हुए हैं। ये सादुल ब्रांच। बार संघ द्वारा शनिवार को न्यायालय परिसर में होली से मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने एक दूसरे के रंग गुलाल लगाकर त्योहार की शुभकामनाएं दी।
बार संघ द्वारा न्यायालय परिसर में आज होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने एक दूसरे के रंग गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बार संघ अध्यक्ष जितेंद्र शाश्वत ने बताया कि जिस तरह से बार सदस्यों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे के सुख दुख में काम आने और तमाम मतभेदों को भुलाने का रास्ता अख्तियार किया, उसी तरह समाज में भी हमेशा ये सौहार्द बना रहे। इसके लिए जरूरी है पारंपरिक त्योहारों को शिद्दत से मनाया जाए। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल लागू करने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अभी जारी है। इस संदर्भ में 13 तारीख को जयपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों अधिवक्ता भाग लेंगे। होली मिलन समारोह में अधिवक्ताओं ने नाच गाकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया। आज अभी हमारे बार की तरफ से होली स्नेह मिलन का प्रोग्राम था। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। सभी न्यायिक अधिकारीगण यहाँ पधारे थे। सब लोग आपस में प्रेम से एक दूसरे से बातचीत कर रहे, हंस रहे, खेल रहे थे। इस अवसर पर एक संदेश मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह का प्रेम सौहार्द इस त्यौहार के अवसर पर हमारे अधिवक्तागण में है और आम लोगों में होता है, उस तरह का प्यार और प्रेम हर समय रहे तो समाज का एक अलग ही रूप बन सकता है। एक दूसरे के काम आते हैं लोग, एक दूसरे के दुख सुख में काम आएंगे और ऐसा माहौल बना रहना चाहिए। इससे समाज का विकास होगा। वर्क सस्पेंड जारी है। एक राइट काज के लिए एक वर्क सस्पेंड जो हमारे सारे राजस्थान में चल रहा है वो चल रहा है। अब 13 तारीख को विधानसभा का घेराव का प्रोग्राम है। काफ़ी संख्या में अधिवक्तागण यहाँ से जयपुर जाएंगे। आज बार संघ हनुमानगढ़ की तरफ से होली मिलन का आयोजन किया गया। हर साल की भांति इस बार बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और सभी न्यायिक अधिकारी अधिवक्तागण सारे साथ में मिलकर गुलाल खेला और खाने पीने का प्रोग्राम था। बहुत अच्छा रहा। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर देता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंग से स्थित रतनदीप मॉडल स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रतनदीप मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने गीतों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर तालियां बटोरी। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत संस्था निदेशक ओम प्रकाश चौयल, प्रधानाचार्य प्रेमपाल शर्मा व जितेंद्र चौयल ने मां सरस्वती के चित्र समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय निदेशक ओम प्रकाश चौयल ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक एवं खेलकूद गतिविधियां बेहद आवश्यक है।
प्रत्येक विद्यार्थी में अलग अलग प्रतिभा छुपी होती है और इन सभी गतिविधियों के माध्यम से ही विद्यार्थी की प्रतिभा को पहचाना जा सकता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम आयोजन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को तनाव मुक्त कर परीक्षा के लिए तैयार करना। प्रधानाचार्य प्रेमपाल शर्मा ने बच्चों को आगामी परीक्षा में अधिक मेहनत करने का आह्वान किया। कक्षा 11 के द्वारा कक्षा 12 के विद्यार्थियों को विदाई दी गई। विदाई समारोह बड़ा हर्षोल्लास के साथ बच्चों द्वारा मनाया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भंगड़ा, राजस्थानी गीत, देशभक्ति गीत से ओत-प्रोत व विभिन्न प्रकार के खेल भी बच्चों ने करवाए। मैं विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। ये कार्यक्रम जो है इसलिए रखा गया है कि आने वाली परीक्षा में 12वीं के विद्यार्थी जो है तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें, वो किसी प्रकार का भी तनाव महसूस नहीं करें, इसलिए इस कार्यक्रम को रखा गया है। गांव नवा में नादिर शाह का उर्स श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस मौके पर खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करवाया गया। गांव नवा में नादिर शाह का 98वां उर्स हर्षोल्लास और श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए श्रद्धालुओं ने बताया कि हर वर्ष गांव में नादिर शाह का उर्स मनाया जाता है। इस दौरान विभिन्न खेलकूद गतिविधियों का भी आयोजन होता है। आज शनिवार को भी पंजाब और हरियाणा से आए कुश्ती के पहलवानों ने अखाड़े में अपने करतब दिखाए। उन्होंने कहा कि मुख्य मेला कल रविवार को भरेगा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के भाग लेने की उम्मीद है। आज बाबा पीर नादिर शाह जी का 98 उर्स मेला है और सारे समाज के लोग यहाँ आते हैं जी, और आज कुश्ती दंगल भी करवा रहे हैं। यहाँ जी पूरी बीकानेर संभाग से आते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस हरियाणा पंजाब से भी आते हैं। ये 98वां उर्स मुबारक सरकार सैयद नादिर शाह रहमतुल्लाह का। यहाँ सभी धर्मों से लोग आते हैं और अपनी मन की मुराद पाकर जाते हैं। और इच्छा आज 4 मार्च है, जो आज कुश्ती का प्रोग्राम, शाम को जलसे का प्रोग्राम रहेगा 9 बजे और सुबह कुल की फातिहा रहेगी 2 बजे और कल शाम को 5 बजे संपन्न हो जाएगा। पीर बाबा नादिर शाह का सालाना 98वां उर्स का आगाज हो चुका है। बाहर उधर आपने देखा है कुश्तियाँ चल रही है, जारी नहा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तक लोग आए हुए हैं, अपने सरकार नादिर शाह के दर पे आए हुए हैं। सबकी मुरादें पूरी हो रही है। हिंदू मुस्लिम सभी भाई आए हुए हैं, सभी आते हैं। मेन जो मेला है वो कल 5 तारीख को भरना चालू हो जाएगा। वैसे तो आज भी चालू हो गया 4 मार्च को। कुश्तियाँ हैं शाम को, हमारे जो इस्लामिक प्रोग्राम होता है, जलसा है का प्रोग्राम है शाम को। सैयद नूरानी मियाँ की चौचा शरीफ से आए हुए हैं, उनकी तकरीर है। मेन जो मेला 5 तारीख को वो सुबह से स्टार्ट हो जाएगा। 98वां सालाना उर्स है सरकार नादिर शाह जिलानी रहमतुल्लाह। ये करीबन 100 साल पुरानी दरगाह है, 98वां उर्स है। जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में वार्षिक उत्सव एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज का वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। युवाओं ने गायन, नृत्य, लघु नाटक व अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समावन दिया। कॉलेज प्रबंध समिति प्रिंसिपल डॉक्टर संतोष चौधरी ने बताया कि कॉलेज प्रबंध समिति डायरेक्टर तरुण विजय, चेयरमैन आशीष विजय, प्रशासक परमानंद सैनी आदि ने मानव जीवन में सांस्कृतिक गतिविधियों के महत्व पर प्रकाश डाला। अतिथियों ने कहा कि सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ सिर्फ मनोरंजन के साधन
नहीं बल्कि इनसे हमारे जीवन में काफी बदलाव आते हैं। एक कार्यक्रम की प्रस्तुति से पहले प्लानिंग होती है, फिर कलाकारों का चयन होता है, इसके बाद आपसी सामंजस्य से जब कलाकार प्रदर्शन के दौरान एकजुटता दिखाते हैं तो उसी आधार पर परफॉर्मेंस का मूल्यांकन होता है। हमें इन प्रस्तुतियों से शिक्षा लेने की जरूरत है। आपसी सामंजस्य से हम जीवन जीने का तरीका सीख सकते हैं और इनसे हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के दुष्परिणाम स्वरूप शैक्षिक व शैक्षिक गतिविधियां प्रभावित हुई, इनसे युवाओं की जिंदगी प्रभावित होती है। अब उन शापक्ष को भूलकर हमें आगे की रणनीति तय करनी है। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स मीट के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम और फिर परीक्षा की तैयारी में जुटने की जरूरत है ताकि जीवन का मुख्य आधार यानी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन सफलता हासिल हो सके। प्रशासक परमान सैनी ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति युवाओं में उत्साह है। यह सकारात्मक उत्साह साल भर नजर आए तो बेहतर परिणाम पाने से कोई नहीं रोक सकता। इस दौरान उन विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने गत माह आयोजित 4 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट में उम्दा प्रदर्शन किया था। कॉलेज प्रबंधन ने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का परचम लहराने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। आज हमारे महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया है। हमारे महाविद्यालय में इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समय समय पर आयोजन किया जाता है जिससे कि बालकों के सर्वांगीण विकास को मौका मिले। हमारे महाविद्यालय के लगभग 70% बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और बड़े उत्साह के साथ हमने आज वार्षिक उत्सव का आयोजन किया है। आज हमारे महाविद्यालय में महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस पुरस्कार वितरण समारोह में महाविद्यालय के अंदर जो भी खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई हैं उस प्रतियोगिता में जो विजेता विद्यार्थी और उनकी जो टीमें रही हैं उनको आज सम्मानित किया जा रहा है। हमारा महाविद्यालय शिक्षा में तो अपनी उपलब्धियां अर्ज कर ही रहा है, साथ ही साथ खेलों के क्षेत्र में भी महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने महाविद्यालय का नाम बहुत रोशन किया है। हमारे महाविद्यालय के एक विद्यार्थी बलदेव सिंह ने राष्ट्रीय स्तर पर वुशु के अंदर गोल्ड मेडल लेकर के हनुमानगढ़ और पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। मैं आपके माध्यम से सभी विद्यार्थियों को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भटनेर चंग धमाल पार्टी द्वारा बीती रात जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में शानदार संगीत प्रस्तुतियां दी गई। टाउन की भटनेर चंग पार्टी की ओर से बीती रात जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में होली धमाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पदाधिकारियों ने बताया कि संस्कृति को जीवित रखने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया है। भटनेर चंग पार्टी की ओर से 37 सालों से होली धमाल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजस्थान की शेखावाटी अंचल की परंपरा चंग धमाल डफ जो धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर है, उसे जिंदा रखने के लिए भटनेर चंग पार्टी पिछले 37 सालों से भरसक प्रयास कर रही है। इस दौरान नशे से दूर रहने व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया जा रहा है। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक कसीजा ने होली के पारंपरिक गीतों पर अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। मन
मेरा बाजार माँ, दुनिया है तेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। आज कार्यक्रम है टाउन के अंदर 20-25 साल से भटनेर चंद पार्टी होली उत्सव का त्योहार हर साल मनाती है और टाउन और जंक्शन मिलके आज दुर्गा मंदिर धर्मशाला के अंदर होली उत्सव पर बाबा श्याम की कृपा से होली उत्सव चंद पार्टी का प्रोग्राम रखा गया, बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सभी श्रद्धालु अच्छी संख्या के अंदर आए, अधिकारी एडीएम साहब आए, माननीय व्यक्ति सभी शहर से आए हुए, बढ़िया प्रोग्राम होली का उत्सव मनाया गया। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।